हाय जेमिनाई, वेलकम टू इन्फाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड यस, ये रीडिंग है आपके लिए जेमिनाई सन साइन एंड मून साइन के लिए। ठीक है, कि आपके लिए क्या मैसेजेस है फॉर द नेक्स्ट 15 to 30 डेज। ओके, जेमिनाई सन साइन एंड मून साइन, मिथुन राशि के लोग। अ टाइम फॉर हीलिंग, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। दोनों ही पर्पल कलर है, स्कॉर्पियो वाइब्स भी हैं यहाँ पे। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बहुत बड़ा रीबर्थ टाइम है। और ये कुछ लोगों की नेगेटिविटीज़ है, कुछ डर है, वो रिलीज़ करने का टाइम है। ये जो टाइम है वो हीलिंग का टाइम है। कुछ लोगों का लिटरली ऐसा लग रहा है कि कुछ स्टक हो किसी सिचुएशन में, क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज़ हो रही है, आप हील हो रहे हो। यू नो, बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चल रहा है आपके सोल लेवल पे, आपको भी शायद नहीं पता। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे क्या है, इट्स टाइम टू ब्रीद आउट। थोड़ा सा एक यहाँ पे एक वो क्या कहते हैं, ब्रेक का टाइम चल रहा है आपकी लाइफ में शायद। ठीक है, आपको थोड़ा सा ब्रीद आउट, ब्रीदर दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि ये जो टाइम है अपनी हीलिंग करो, अपनी हीलिंग पे फोकस करो। कुछ नेगेटिव सा चल रहा है, क्योंकि वो कंप्लीशन है, एक साइकिल है जो एंड हो रही है या कंप्लीट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे विद द स्कॉर्पियो, द फुल मून। लेट्स सी और क्या है जेमिनाई के लिए। कुछ डार्कनेस है, कुछ नेगेटिविटीज़ है जो आपकी मे बी है, आप डील कर रहे हो। सी यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून, कलर्स कैसे आ रहे हैं ब्लू एंड पर्पल। यस, अबंडेंस। ये ख़त्म होने के बाद आपकी लाइफ में जो है अबंडेंस आ रही है। बस ये न्यू मून से लेके जो फुल मून तक का टाइम है ना, जो नेक्स्ट फुल मून आएगा, मे बी इस मंथ में ही जो फुल मून आ रहा है वो, या तो नेक्स्ट मंथ का फुल मून इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। एंड गॉडेस ऑफ द मून, आपकी इंट्यूशन, आपको आपकी इंट्यूशन की थोड़ी और सुनने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आपको मे बी ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको विजन्स दिखते हैं, आपको फील होता है, एनर्जेटिकली कुछ फील होता है, आपको लगता है कुछ थॉट आ गया, लेकिन आपको वो बिलीव नहीं अपने आप पे कि क्या ये सच में मेरा ही इंट्यूशन था या ये सिर्फ मेरा भ्रम था। वो क्या है और आर्कएंजल माइकल है। वैसे हम आर्कएंजल माइकल ऑरेकल कार्ड्स भी देखने वाले हैं, बट यहाँ पे भी वही आए हैं आपके लिए, रूट चक्रा की एनर्जी। सो इट्स अबाउट योर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी। कुछ इनसिक्योरिटीज़ है आपके अंदर, वो सब बाहर आ रही है। क्यों? यहाँ पे स्कॉर्पियो आया है, राइट? इट्स फॉर हीलिंग। और जो स्कॉर्पियो साइन होती है उसको भी कहा जाता है कि इट्स अ वेरी इंट्यूटिव, डीप एंड डार्क साइन। स्कॉर्पियो जो होता है उसको समझना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो बहुत इंटेंस होती है। और ये लोग जल्दी ओपन अप नहीं होते किसी के साथ। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऐसा है, या तो कोई पर्सन है मे बी आपके साथ जो कि इस एनर्जी में है। तो थोड़ा आपको सुनना पड़ेगा अपना इंट्यूशन, और उसको उस तरह से समझना पड़ेगा डीपर वे में जाके। और अगर आप खुद ऐसे हो जिसको लगता है कि नहीं, मैं बहुत डीप हूँ और मुझे कोई समझ नहीं सकता, तो वैसे लोगों को अट्रैक्ट करो जो एक्चुअली आपको समझ सके, और वैसे ही लोगों के साथ कन्वर्सेशन करो। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पे रीडर्स बनना चाहते हो, हीलर्स बनना चाहते हो, अबंडेंस है क्योंकि साथ साथ में, तो येस आप बन सकते हो, आप वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, लेकिन और क्या है, लेट्स सी जेमिनाई के लिए और क्या मैसेजेस है। वाह, वी हैव द लवर्स, और ये जेमिनाई का ही कार्ड है बाय द वे। पहला ही कार्ड लवर्स का आ गया है। आप लोग हो सकता है लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो शायद अपनी लाइफ में, 8 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोग मनी को और वर्क को मैनिफेस्ट कर रहे हो, काम वगैरह, करियर, जॉब, सिचुएशन। तो येस, वो भी आने के चांसेस है यहाँ पे। द सन भी आया है, इट्स वेरी वेरी पॉजिटिव गाइस। पूरा चेंज आ रहा है यहाँ पे कैसा, ये एक वो जोडियाक व्हील है, राइट? जो मेहनत कर रहे हो ना उसका पूरा फल आपको मिलने वाला है। सो डोंट वरी, द सन इज़ वेरी पॉजिटिव। लाइक फाइनली वो सन राइज हो रहा है आपकी लाइफ में। एक नया सवेरा आपको देखने मिलेगा। एंड कुछ लोगों का तो डेफिनेटली यूनियन है यहाँ पे। योर सोलमेट, योर ट्रू सोलमेट इज़ कमिंग, एंड ऑल्सो योर लाइफ पर्पस। कुछ लोगों का लाइफ पर्पस रिवील हो रहा है कि आप यहाँ पे आए क्यों हो, आपका काम क्या है यहाँ पे। ऑन अ सोल लेवल आप क्या डिसाइड करके आए थे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, येस, मनी, अबंडेंस, यही यहाँ पे है। ब्लॉसम हो रहा है। अगर इश्यूज चल रहे थे, मॉनेटरी इश्यूज, तो वो ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन आपको ये लैक कॉन्शियसनेस से अबंडेंस कॉन्शियसनेस में भी जाना है और अपने आप पे भी काम करना है। ठीक है, या 9 ऑफ सोल्स, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव सोच रहे हो, तो वो नहीं करना आपको। ठीक है, क्योंकि आप वही मैनिफेस्ट करोगे जो आप सोच रहे हो, जिस एनर्जी में हो, जिस वाइब्रेशन में हो, यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन को मैच करेगी और आपको वही चीज़ देगी, राइट? क्योंकि यूनिवर्स को और कुछ समझ में नहीं आता, वो यही समझेगी कि आपका वाइब्रेशन क्या है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है। आप ये ओवर थिंकिंग में रहोगे पूरा टाइम, तो फिर यूनिवर्स बोलेगी ओके चलो ठीक है, इसको यही पसंद है, यही दे दो इसको, राइट? आप बोलोगे अरे पॉजिटिव होके देख लिया, ये करके देख लिया, वो करके देख लिया, कुछ असर नहीं कर रहा है। नहीं, कहीं ना कुछ तो गड़बड़ है फिर भी, राइट? सी, मैं ये कार्ड क्यों बता रही हूँ आपको,
ये लड़की कैसे बैठी हुई है अपनी बेड पे, सारी तलवारें लटकी हुई है, इसको लग रहा है कि पता नहीं क्या हो रहा है। बाहर क्या है, आउल। इट्स लाइक योर इंट्यूशन, योर स्पिरिट गाइड्स, योर एंजल्स ट्राइंग टू टॉक टू यू, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, आपका अपने टेंशन पे, अपने स्ट्रेस पे ज़्यादा ध्यान है। थोड़ा सा ना एक पॉज की एनर्जी, मेडिटेशन की एनर्जी में आपको जाना पड़ेगा अगर ये मैसेजेस आपको सुनने हैं, ये आंसर्स आपको सुनने हैं। इसीलिए गॉडेस ऑफ द मून भी है। बी रिसेप्टिव गाइस, बी ओपन टू मैसेजेस एंड बी रिसेप्टिव। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो तो आप रिसेप्टिव नहीं होते हो आंसर्स के लिए, और वही प्रॉब्लम होती है। ओके, कोई पर्सन है, कोई मेंटोर है, कोई काउंसलर है जो आपको शायद मिल सकता है, या ये कोई बॉस है, और ये कुछ लोगों के लिए आपकी खुद की एनर्जी है कि आप इस पोजीशन में हो। लाइक अगर आप बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि यहाँ पे ये एयर साइन वाइब है, राइट, सो इमोशंस को फील ना करना, लॉजिकल होना हमेशा ही, वो ठीक है, आपको लॉजिकल होना है, प्रैक्टिकल भी होना है, लेकिन अपने इमोशंस को भी फील करना। ये जो टाइम है ना, एक्चुअली अपने इमोशंस को फील करने का टाइम है। ये जो बर्फीली और वो जो जम गई है ना चीज़, उसको मेल्ट करने का टाइम है, ठीक है। आपका हार्ट भी कुछ ना कुछ है यहाँ पे जिसको आपने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन वो ब्लॉकेज है आपका खुद का, ठीक है। आप कहोगे कि अरे मुझे प्यार चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन आपका हार्ट ही क्लोज है तो कहाँ से प्यार आएगा। ये प्यार आना चाहता है, सो उसको ओपनली एक्सेप्ट करो और अपना हार्ट ओपन करो। ओके, वी हैव ध्याना। यस, ध्याना, इट्स अबाउट ध्यान लगाना किसी चीज़ पे, मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा सा आपको अपना वो करना पड़ेगा। प्राणा भी आया है, सो अपनी प्राण शक्ति, पूरा ही मेडिटेशन आ रहा है आपके लिए, तो ठीक है गाइज। आपकी जो प्राणा है ना, वो लाइफ फोर्स एनर्जी होती है जो फ्लो होती है फ्रीली, और यहाँ पे सन के साथ ये आया है। सो इट्स लाइक जैसे सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, वो प्राणा जो हो फ्रीली आपकी लाइट एनर्जी फ्लो होनी चाहिए आपके सारे चक्रास सिस्टम में से, ठीक है, तभी आपका वो क्लेंजिंग होगा। और फिर उस वजह से आप आप मैनिफेस्ट कर पाओगे चीज़ों को, अपनी कॉन्फिडेंस आपकी बढ़ेगी, आपका फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन सब बढ़ेगा आपका। और यहाँ पे क्रिया, एंड गो विद द फ्लो के साथ आपको आगे बढ़ना है, फ्लो में ही आपको रहना है, रिदम में रहना है आपको, ठीक है। बुद्धि, यस, अपनी इंटेलिजेंस को यूज़ करो। एंड सी अगेन, यहाँ पे ये मुद्रा कैसी है, ये मेडिटेशन वाली मुद्रा है। डेफिनेटली मेडिटेशन आपको ज़रूरी है आपके लिए। ओके, आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप करो। एंड लेट्स सी आर्कएंजल माइकल के क्या मैसेजेस है। कुछ चीज़ों की अवेयरनेस आपको बढ़ाने की ज़रूरत है, बहुत ही ध्यान लगा के कुछ सुनने की या कुछ करने की ज़रूरत है। लिटरली कंसंट्रेशन के लिए आप थोड़ा सा मेडिटेशन एंड ये प्राणायाम भी कर सकते हो। डीपर इनसाइट्स आर एट हैंड, योर ओवरऑल प्लान इज़ गुड बट द डिटेल्स नीड वर्क, रिफ्लेक्ट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। येस, थोड़ा और सोचो समझो, थोड़ा और रिफ्लेक्शन करो, इसलिए ध्यान लगाने की बात थी। और डीपर इनसाइट्स में और गहराई में जाओ, ठीक है, किसी सिचुएशन में। इट्स टाइम टू प्ले। येस, यहाँ पे प्लेफुल टाइम भी आ रहा है आपके लिए। यू आर वर्किंग टू हार्ड एंड वरिंग अबाउट एवरीथिंग। आप हर चीज़ के लिए टेंशन ले रहे हो। सी, यहाँ पे आ गया, मैंने कहा था आपको, 9 ऑफ सोर्ड्स में भी जो कहा था वो आ गया यहाँ पे। मतलब मैं कुछ और तो नहीं बोल रही थी वहाँ, अगर आपको डाउट हो। सीक आउट जॉयस एक्सपीरियंसेस, एंड यहाँ पे कैसे डॉग है, आप किसी एनिमल शेल्टर में जा सकते हो, कहीं किसी के साथ, किसी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो। Wow, see, this is a blessing in disguise, number 33. This is a master angel number of higher ascended masters and also creativity. Okay, 3 यहाँ पे abundance में भी था, यहाँ पे भी है। और यहाँ पे आपको विंग्स, एंजल विंग्स, सारे के सारे एंजल्स आपके साथ हैं, आपको पता ही नहीं है। यहाँ पे वाइट है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू, पिंक, सब कुछ है। मतलब आर्क एंजल माइकल तो है ही, लाइक दूसरे एंजल्स भी है आपके साथ, आपको नहीं पता। बी पेशेंट, आपको अपने एंजल्स पे भरोसा करना है, एंजल्स है आपके साथ। एंड वॉट विल कम इज़ फार बेटर देन यू डेयर टू ड्रीम। ओ माई गॉड, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और आपको पता ही नहीं है कि ये आपके लिए एक्चुअली ब्लेसिंग थी। मतलब कि कोई सिचुएशन थी जो वर्कआउट नहीं कर रही अब तक आपके फेवर में, या कुछ हो नहीं रहा, वो एक्चुअली ब्लेसिंग है। इसको समझो, एक बहुत बड़ी हायर विजडम एंड इंटेलिजेंस, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपांड करो। 8 and 8 अगेन 88 हो गया, 17 इज़ 8, राइट। एंड इट्स ऑलमोस्ट ओवर। कुछ लोगों की परेशानियां ख़त्म होने आई है, रिजॉल्व हो जाएगी, एंड आप फ्यूचर की तरफ अच्छे से देख पाओगे। फ्यूचर वर्जन आपसे ये कहना चाहती है आर्कएंजल माइकल के साथ साथ कि डोंट वरी, ये बस टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहेंगे ये प्रॉब्लम्स,
ठीक है। सो अच्छे से मैनिफेस्ट करो, विजुअलाइज करो, थोड़ा सा खेलो कूदो, अपनी एनर्जी को चेंज करो, डांस करो, जो आपको करना पसंद है, म्यूज़िक वगैरह, गिटार, आई डोंट नो, मुझे ये सब भी दिख रहा है। कुछ लोग वॉलीबॉल या कुछ वो कौन सी गेम होती है, वो डिश को ऐसे फेंकते हैं, आई डोंट नो वो खेलते हैं कि नहीं, आजकल डॉग के साथ भी खेल सकते हो या ऐसा कुछ है। या एंड बर्ड्स को भी थोड़ा सा खाना वाना खिलाया करो, ठीक है, आपके लिए ये भी मैसेज है। ओके, सो दिस वॉज योर रीडिंग गाइस, टेक केयर, बाय।